17वीं सदी का दौर, जब हिंदुस्तान की शान और शौकत अपने उरूज पर थी। उसी दौर में सियासी सरगर्मियां भी अपने उरूज पर थीं। सिक्के के दो पहलू थे। एक की ख्वाहिश पूरे हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में समेट लेने की थी, तो दूसरे की ख्वाहिश दक्कन में एक आज़ाद रियासत कायम करने की थी। दरअसल हम जिक्र औरंगजेब और शिवाजी का कर रहे हैं। दोनों ही अपने दौर की काबिले जिक्र शख्सियत थीं, लेकिन उन दोनों ही की छवि ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी आज अवाम के बीच परोसी जाती है। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के इस एपिसोड में हम शिवाजी और औरंगजेब के बीच के संबंधों और तलखियों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के सूबेदार का ओहदा एक ललचाने वाली तवायफ की तरह है। उसकी खूबसूरती देखकर उसे कौन हासिल नहीं करना चाहेगा। वो अपनी नाजो अदाओं से दुनिया जीतना चाहती है। जिसे भी पकड़ती है उसी को कंगाल बना देती है। उसके साथ वक्त गुजारने का कोई फायदा नहीं। ये अल्फाज हैं शिवाजी के यहाँ काम करने वाले हिंदी कवि भूषण त्रिपाठी के, जिसे उन्होंने 1673 में लिखा था। शिवाजी भोंसले ने औरंगजेब के विस्तारवादी मंसूबों के खिलाफ सबसे मशहूर मोर्चाबंदी की। शिवाजी एक मराठा योद्धा थे जो आखिरकार अपने बूते पर राजा बन गए थे। मुगल बादशाह ने दशकों शाही किलों पर शिवाजी के हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी ज़्यादातर कोशिशें नाकाम रहीं। 1650 का दौर शिवाजी ने मगरबी दक्कन की लहरदार पहाड़ियों में मौजूदा पुणे के करीब एक रियासत को नक्श करते हुए बिताया। सबसे पहले उन्होंने 1657 में सीधे तौर पर औरंगजेब का मुकाबला किया। ये वो दौर था जब शहजादा औरंगजेब शाहजहां के दक्कनी मोर्चे की कमान संभाले हुए थे। जब औरंगजेब ने मुगल हुकूमत हासिल करने के लिए जंग के इरादे से अचानक मध्य हिंदुस्तान छोड़ा, तब शिवाजी ने मौके का फायदा उठाते हुए फौरन उस इलाके पर कब्जा कर लिया। 1660 तक शिवाजी ने 10,000 घुड़सवार और 50,000 पैदल सिपाहियों की फौज खड़ी कर ली। शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ इस फौज का बखूबी इस्तेमाल किया। मुगलों की भारी भरकम फौज के उलट उनकी सेना बेहद फुर्ती से काम करने में माहिर थी। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था 1663 की गर्मियों में कैसे शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान के महल में चंद दर्जन लोगों के साथ दबे पांव दाखिल होकर उनकी बीवियों समेत उनके बेटे को मौत की नींद सुला दिया था। जनवरी 1664 में शिवाजी ने सूरत पर हमला किया, जो मगरबी साहिल की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक था, जिसकी आबादी 2 लाख के करीब थी। वहां का मुगल सूबेदार कायरों की तरह किले में जा छिपा और शिवाजी की फौज कई दिनों तक लूटपाट करती रही। इस बेइज्जती और हुकूमत की हिफाजत में पैदा हुई दरार औरंगजेब से बर्दाश्त न हुई। 1665 के शुरुआती दौर में उन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी को खदेड़ने का हुक्म दिया। जय सिंह हिंदू थे और कछवाहा राजपूतों के नायक भी। वो उन खास राजपूतों में से थे जिन्होंने वारिसान हक की जंग में औरंगजेब का साथ दिया था। जय सिंह पुरंदर पहाड़ी के किले पर 2 महीने तक घेरा डाले रहे। आखिर में शिवाजी ने हथियार डाल दिए और मुगल हुकूमत के मातहत काम करने, जमीनों और किलों का फेरबदल करने और मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए रजामंदी दे दी। लेकिन मुगलों के सामने हथियार डालने और उनकी मदद के इस बहाने की आड़ में शिवाजी ने दरअसल मुगलों से खिलाफत का आगाज किया था। मई 1666 में शिवाजी मुगल दरबार में पहुंचे और जैसा कि एक हालिया दुश्मन को दरबार में अमीर बनने पर करना चाहिए, उन्होंने भी बादशाह को तोहफे दिए और उनकी इताअत में झुक गए। लेकिन जल्द ही यह रिश्ता खट्टा पड़ने लगा। उस समय के बहुत से इतिहासकारों ने इस मुलाकात की कहानी कही है, लेकिन इस इकलौती कहानी को सबने अपने अपने अंदाज में कता बुना है। ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत हैं कि शिवाजी को दरबार में बेइज्जती महसूस हुई और इसी वजह से उनका मन खराब हो गया। शायद बादशाह ने शिवाजी की मौजूदगी को संजीदगी से नहीं लिया था या उन्हें निचले दर्जे के अमीरों की सफ में खड़ा होने के लिए कह दिया था, जिससे दरबार में हंगामा बरपा हो गया। औरंगजेब ने दरबार के कायदों का ऐसा बिगाड़ बर्दाश्त नहीं किया।
और शिवाजी को एक हवेली में कैद करने का हुक्म जारी कर दिया। इस हंगामे को बीते अभी बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं बीता था कि शिवाजी अपने 9 साल के बेटे समेत आगरा से फरार हो गए। हो न हो उन्होंने दरबानों को घूंस खिलाकर भागने का रास्ता बनाया होगा। हालांकि इस कहानी का एक और ड्रामाई वर्जन भी मौजूद है जो कहता है कि वह ब्राह्मणों को खैरात किए जाने वाले सामान के बड़े बड़े टोकरों में बैठकर भाग निकले थे। मुगलों के इलाके से बाहर निकलने तक शिवाजी सन्यासी का वेश बनाए भटकते रहे। उनके बेटे ने भी सन्यासी का वेश बनाया हुआ था। 1669 में शिवाजी ने मुगलों से फिर खिलाफत करते हुए उनके किलों पर वापस कब्जा जमाने के लिए धावा बोल दिया, जो उन्होंने कुछ साल पहले मुगलों के हवाले कर दिए थे। इस रिश्ते में खटास पड़ने की बारीक वजहें जो भी रही हों, नतीजा ये रहा कि आखिरकार औरंगजेब शिवाजी को मुगलिया हुकूमत के तले लाने में नाकाम रहे। यह नाकामी पहली नज़र में परेशानी का सबब लग सकती है, क्योंकि मुगल अमीरों में शामिल होने के लिए राजपूतों की पीढ़ियां बहुत अच्छे ढंग से जवाब देती आई थीं। लेकिन इस मसले में सब हिंदुओं को एक करके देखने पर हम उन पेचीदा दूरियों को देखने से चूक जाएंगे, जिनकी वजह से शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार में अपनी आगवानी में अड़ंगा डाला था। उस दौर के बहुत से राजपूतों की नज़र में शिवाजी गंवारू और मुगलिया तहजीब व अदब से बेखबर नया नया नवाब था। दरअसल राजपूतों के उलट शिवाजी दरबारी रस्मों कायदों के फारसी रंग से नावाकिफ थे। उनके वालिद बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत में अमीर थे, पर शिवाजी की परवरिश दरबारी जिंदगी की छाप से दूर उनकी मां जीजाबाई ने की थी। शायद अपनी इस पसे मंजर की वजह से शिवाजी मुगल दरबार में राजपूतों की तरह एक अमीर के तौर पर खुद को सहज महसूस नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने औरंगजेब से खिलाफत का रुख इख्तियार किया। यहाँ जंग के मैदान को लेकर शिवाजी का जो खुद पर यकीन था उसकी जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शिवाजी का फिर से बगावत की राह पर चल पड़ना मुगलों के लिए किसी खौफनाक सदमे की तरह था। 1670 में इस बगावत का आगाज करते हुए शिवाजी ने सूरत और दूसरी जगहों को तेजी से लूटा। अगले 4 साल तक वह महाराष्ट्र के उत्तर में मुगलों के किलों पर हमले बोलते रहे और बीजापुर और मुगलों की फौजों से टक्कर लेते रहे। इन किलों में खानदेश, बरार और बागलान जैसे किले शामिल थे। इस दौरान औरंगजेब उत्तर पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में पठानों की बगावतों से निपटने में मसरूफ थे। जून 1674 में जिस वक्त औरंगजेब आफरीदी किले को खदेड़ने के लिए खैबर दर्रे के करीब से फौजें लेकर जा रहे थे, उस वक्त शिवाजी ने खुद को एक आज़ाद मराठा रियासत का हाकिम या छत्रपति ऐलान कर दिया। यह रियासत मगरिबी घाटों और कोंकण के साहिल तक फैली हुई थी। अगले 6 साल शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का विस्तार करने में लगाए। हिंदुस्तानी सियासत पर काबिज हिंद फारसी कायदों को बदलने के लिए उन्होंने संस्कृत पर मबनी स्कीमें शुरू की। मिसाल के तौर पर 1677 में उन्होंने एक संस्कृत ग्रंथ को माली तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस ग्रंथ का नाम था राज्य व्यवहार कोश, जिसका मतलब है राजसी संस्थाओं का शब्दकोश। इसमें हिंदी फारसी के 1500 एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स के संस्कृत सिनोनिम्स दिए गए थे। इस तरह के काम इल्मी लग सकते हैं, लेकिन इनसे शिवाजी को मुगल हुकूमत के कायदों को बदल कर रख देने की अपनी मुहिम में मदद मिली। शिवाजी की हुकूमत के आखिरी समय में मराठों के सरकारी दस्तावेजों में संस्कृत शब्दों के गौर तलब बढ़त सामने आई। 1678 में शिवाजी ने बीमारी के दौर पर दौर झेले और 2 साल बाद 1680 में बिस्तर से लगे लगे चल बसे। शिवाजी की मौत को लेकर अफवाह उड़ी कि उनकी दूसरी बीवी सूर्यबाला ने अपनी पहली बीवी के बेटे संभाजी की जगह अपने 10 साल के बेटे राजा राम को बादशाह बनाने के इरादे से अपने शौहर को जहर दे दिया है। जहर देने की यह कहानी तो झूठ सी लगती है, पर राजा राम और संभाजी के बीच वारिसान हक की छोटी सी जंग जरूर हुई। इस जंग में संभाजी की जीत हुई और उन्होंने दक्कन में मुगलों की नाक में दम किए रखने की वालिद की जंग को भी जारी रखा। हालांकि शिवाजी और औरंगजेब का सामना दरबार में एक ही बार 1666 में हुआ था। वे दोनों ही एक दूसरे को नीचा समझ रहे थे। शिवाजी के दरबारी कवियों में से एक भूषण ने औरंगजेब को कुंभकर्ण यानी रामायण का पेटू दैत्य कहकर तोहमत लगाई, तो दूसरी ओर औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा। मुगल दस्तावेजों में शिवाजी का नाम शिवा लिखा हुआ ही मिलता है, इज्जत बख्शने वाले अल्फाज जी के बिना।
मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट को इक़्तिदार की ऐसी भूख ने आकार दिया था जिसके लिए कूटनीतिक सूझबूझ भरे मेल की दरकार थी। शिवाजी ने बीजापुर, गोलकुंडा, यहाँ तक कि माफिक जान पड़ने पर जनूबी ताकतों के खिलाफ खुद मुगलों तक से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। शिवाजी ने अपनी फौज में मुसलमानों का इस्तकबाल किया। अपने यहाँ मुस्लिम जज यानी काजियों की भर्ती भी की। उनकी फौज के कुछ ऊंचे ओहदे पर मुसलमान तैनात थे। मुगलों की संधि सुलह और उनकी शाही फौजें दोनों सरासर अलग अलग चीजें थीं। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, औरंगजेब ने पुरंदर में शिवाजी को घेरने के लिए एक हिंदू राजा जयसिंह को ही भेजा था। वर्तमान की यह सोच महज वर्तमान की ही है कि वे राजपूत और मराठे जिन्होंने मुगलों से खिलाफत की, वे खुद को मुसलमानों को ललकारने वाले हिंदुओं की तरह देखते थे। इस 36 के आंकड़े के बारे में लिखते हुए मुगल हो या मराठे, दोनों ही धर्म और मजहब के रंग में रंगी लफ्फाजी की सरहदों को नहीं फलांग पाए, लेकिन ज़मीनी तौर पर सियासी ताकत की प्यास दोनों विरोधी खेमों और औरंगजेब की हुकूमत और मुगलों के जवाब की ओर खींच रही थी। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के अगले एपिसोड में हम औरंगजेब के इखलाक और उनकी परसई फितरत और ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हिस्ट्री आवर और राष्ट्रगुप्तर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। शुक्रिया।